नमस्कार प्यारे साथियों का हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों आज हमारी चर्चा का विषय यहाँ पर होने वाला है बिहार टीचर ट्रांसफ़र जिसको लेकर के यहाँ बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। आप सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा गुड न्यूज़ जारी कर दिया गया है। बात करते हैं आज के विषय पर कि आज आपको गुड न्यूज़ कैसा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज ही की डेट में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 जनवरी 2025 है और आज की ही डेट में शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले आपको खुशखबरी मिलने वाली है। 26 जनवरी से पहले आप सभी का ट्रांसफ़र यहाँ संभव है और यहाँ मात्र महिला शिक्षकों की नहीं, साथ ही साथ पुरुष शिक्षकों की भी बल्ले-बल्ले है क्योंकि सभी का ट्रांसफ़र यहाँ जनवरी के अंत तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण वालों का ट्रांसफ़र नोटिफ़िकेशन आज रात से नोटिफ़िकेशन आइकन में दिखने लगेगा और आज ही से इसका श्रीगणेश हो जाएगा, यानी कि यह काम आज ही से शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस पूरे इमेज को देखें तो ये आपका ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल है और यहाँ पे जो आपका साइड में नोटिफ़िकेशन बार है, यहीं पर आपको जो है आपको कौन-सा यहाँ पे विद्यालय आवंटन आवंटन किया गया है, साथ ही साथ किस जिले में आपको पोस्टिंग मिली है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको जो है नोटिफ़िकेशन आइकन में देखने को मिलेगी। तो आज के लिए तो बहुत ही खुशखबरी वाला पल है क्योंकि उन सभी हमारे शिक्षकगण के लिए जो कि अभी विकलांग हैं या फिर जो है विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं, असाध्य हैं, तो इन सभी के लिए आज जो है बहुत बड़ा क्षण है और आज आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो आपका दिन है वह वास्तव में आपका ही दिन है क्योंकि आज जो है आज से आपका जो ये सबसे बड़ा दुःख दर्द था कि आपको यहाँ अपने घर से बहुत दूर यहाँ पर आकर के किसी अनदर जिले में या फिर काफ़ी दूर जहाँ से आपको आना-जाना सुलभ नहीं हो सकता था, वहाँ से आप ड्यूटी कर रहे थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और संभवतः जो है आज ही आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ये पक्की जानकारी यहाँ पर निकल कर के आ रही है 101% और रात में ही यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन शो होने लगेगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिवालय सूत्र के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। यहाँ पर अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो सचिवालय सूत्रों के द्वारा यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है कि सोमवार की रात से ही दिखने लगेगा ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन, जिसके लिए मैंने आपको प्रोफार्मा दिखा दिया कि उस प्रकार से आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाला है और नोटिफिकेशन आइकन में आपको आपका विद्यालय पता चल जाएगा कि किस विद्यालय में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग अर्थात पदस्थापन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रूटनी का काम ज़ोरों पर, यानी कि जिस दिन आपके मार्गदर्शिका लाई गई थी सभी पदाधिकारियों के लिए, जो 16 पदाधिकारी यहाँ पे नामित किए गए आपके स्क्रूटनी के लिए, तो यहाँ पर जिस दिन टीम का गठन हुआ था उसी दिन से स्क्रूटनी का काम यहाँ पर ज़ोरों पर चालू हो गया और ये जो खबर है ये तो 101% राइट है। और साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो सभी 16 पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है स्क्रूटनी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विभिन्न तरह के गणित लगा रहे हैं, कोई जो है यहाँ पर बीज गणित लगा रहा है, कोई अंक गणित लगा रहा है, कोई यहाँ पर ज्यामिति लगा रहा है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या आप सभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ से ज़्यादा जो है दिमागदार हैं? क्या आप सभी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है? तो सभी के पास अगर इतना दिमाग होता तो सभी लोग आईएएस पीसीएस नहीं बन जाते? यहाँ पे समझने की बात है कि एसीएस एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो आपके पक्ष में ही है, तो आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से समझें तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आपकी करंट पॉलिसी लाई गई थी ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग, उसका तो स्थगन कर दिया गया था। तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बिल्कुल भूल जाइए, अब तो ट्रांसफर होना ही नहीं है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ही थे आपके लिए वहाँ पर खड़े और उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया कि आप सभी लोग विशेष समस्या से जो खासकर ग्रसित हैं वो जो है 1 से 15 दिसंबर के बीच में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी और आपको बताना चाहेंगे कि स्क्रूटनी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो 16 पदाधिकारियों की टीम है इनको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। अभी ये सारी न्यूज़ आप देखेंगे खासतौर पर, इनको बहुत बड़ा काम कोई नहीं करना है। इनका जो है ऑलरेडी जो आपका स्क्रूटनी का कार्य था वो जितने भी आपके डेटा ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था। यहाँ पे आपने पेपर के माध्यम से भी देखा होगा कि 4 फेज़ का यहाँ पे दिया गया था, 4 फेज़ के हिसाब से बांटा गया और साथ ही साथ वहाँ नंबर्स भी दिए गए थे कि पहले फेज़ में इतना नंबर है, सेकंड फेज़ में इतना नंबर है, थर्ड फेज़ में इतना नंबर है, फोर्थ फेज़ में इतना नंबर है। तो आखिर ये सारे नंबर्स कैसे आए थे? तो ज़ाहिर-सी बात है स्क्रूटनी की गई होगी तभी आया होगा। तो जितने लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक स्क्रूटनी ही नहीं की गई है वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं और स्क्रूटनी यहाँ पे डन है, यानी कि स्क्रूटनी की जा चुकी है। बस यहाँ पे फाइनल मोहर लगना बाकी था, जो कि 16 पदाधिकारी यहाँ पर अपने चेकलिस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से सील बंद करके यहाँ पे मोहर लगा देंगे। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर लगभग जनवरी के अंत तक सभी की स्क्रूटनी करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि रजनीश कुमार जी के द्वारा भी ये कहा गया था कि जनवरी के यहाँ लास्ट तक हर हाल में आपको जो है चाहे वो पुरुष साथी हो, चाहे वो महिला शिक्षिकाएं हों और चाहे वो विभिन्न श्रेणी के जो भी हमारे बिहार के आपके शिक्षकगण हों, उन सभी का जो है यहाँ पर 100% यहाँ पर जनवरी के अंत तक पोस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि मान लीजिए कि जनवरी के लास्ट तक आपका यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हो पाता है तो उसके लिए रजनीश कुमार जी ने अपने द्वारा यह जोड़ लिया था कि मान के चलिए कि फरवरी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि फरवरी में आपको पता होगा कि बिहार में ऑलरेडी यहाँ पे मैट्रिक की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। तो मैट्रिक की परीक्षा से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मैट्रिक परीक्षा में यदि आपकी ड्यूटी लग जाएगी तो आपको वहाँ से हटाना संभव हो नहीं सकेगा और
आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात करें या मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम की बात करें तो पूरे वर्ष में केवल एक बार होती है, जिसको संपन्न कराना राज्य सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है, उसमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए रजनीश कुमार जी के द्वारा भी यहाँ पर एक आपके लिए सेफ डेट जारी किया गया था और ये रजनीश कुमार जी का जो ऑडियो वायरल हुआ था, वो भी आपने सुना होगा कि जिसके माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनको जो सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें केवल ये कहा गया है कि जनवरी के अंत तक यहाँ पर हर हाल में क्या हो जाएगा, आप सभी का यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन ये रजनीश कुमार जी के द्वारा अपने मन से जोड़ा गया कि यदि मान लीजिए आपका जनवरी के अंत तक किसी भी कारण से यदि नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होगा, फरवरी में होने के चांसेस तो बिल्कुल निल है, फरवरी में होना नहीं है, तो हर हाल में आपको मार्च में यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है, चाहे 90 हो या 96, हर प्रकार से तो आपको तैयार ही रहना है, क्योंकि इतना दिनों तक आपने संघर्ष किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कुछ दिन और लगते हैं तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर हाल में आपको जो यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य है, वो जनवरी में हर हाल में यहाँ पे संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिए कि हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक में बोला गया था एसीएस सर के द्वारा और यहाँ पे धोखा दे दिया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मास लेवल पे यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। मास लेवल पे ट्रांसफर करना इतनी छोटी बात नहीं होती है। हर विभाग में ट्रांसफर का प्रोसीजर रहता है, लेकिन ट्रांसफर ऐसे नहीं होता। साथियों, आप शिक्षा विभाग में हैं और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिली है कि मास लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अन्य जगह पर बात करें तो यहाँ पे 10% करके जो है ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है। सोचिए इतने बड़े पैमाने पर टोटल यहाँ पे 6 लाख के लगभग यहाँ पे टीचर्स हैं बिहार में, और लगभग यहाँ पे अगर 2 लाख का ट्रांसफर कर देंगे तो 6 लाख का 2 लाख कितना होगा, सोचिए। लगभग जो है आपके इतने परसेंट अगर जो है शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फेज वाइज किया जाएगा और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि फेज वाइज करने से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से सबको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे की खबर देख लेते हैं। तो पुरुष शिक्षकों को जनवरी के अंत तक मिल जाएगा विद्यालय, जैसा कि आपको बताया गया है। लगभग जनवरी के अंत तक सभी की स्क्रूटनी करने का यहाँ पे लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर टीम कर रही है हर आवेदन की जांच, हर आवेदन की यहाँ पे जांच की जा रही है। साथ ही साथ चेकलिस्ट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अभी हमने जो बताया आपको कि यहाँ पे चेकलिस्ट केवल बनाना, आपने देखा भी होगा चेकलिस्ट का परफॉर्मा, उसमें केवल 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसमें केवल टिक कर देना है कि हाँ आवेदन के अनुरूप है इनका जो भी आवेदन है, और सेकंड में योग्य है अथवा नहीं, और तीसरे स्तर पर कि हाँ दूरी के आधार पर ये बिल्कुल सूटेबल है और इनका ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हम जो है अनुमोदन करते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बारे में निश्चिंत रहिए, चेकलिस्ट बनाने में ज़्यादा समय पदाधिकारियों को नहीं लग रहा है और सारे आवेदन की स्क्रूटनी पहले ही हो चुकी थी, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी। अब यहाँ पर सभी आवेदनों को चेकलिस्ट के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जो है हर हाल में ट्रांसफर जनवरी के अंत तक करने का यहाँ पे लक्ष्य है, यानी कि जनवरी के लास्ट तक आप सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, हर हाल में आपका यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो विभिन्न प्रकार के गणित यहाँ पर लगा रहे हैं कि 16 पदाधिकारी हैं, 1,92,000 के लगभग यहाँ पे आवेदन है, किस प्रकार से करेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आपका किसी विद्यालय में डेपुटेशन हो जाता है या किसी कार्यालय में डेपुटेशन हो जाता है, तो जिस कार्य के लिए आपका यहाँ पे डेपुटेशन होता है आप केवल वही कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में केवल मान लीजिए टीम बन गई तो क्या केवल वही काम करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे। जब एक टीम गठित कर दी गई, केवल 16 लोगों की टीम गठित की गई है केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो अन्य काम क्यों करेंगे, अन्य काम करेंगे तो उनका काम पीछे नहीं चला जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, 16 पदाधिकारियों को यहाँ पे जो उत्तरदायित्व दिया गया है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो 100% उसको पूरा करेंगे। जनवरी के लास्ट तक जो खबर आ रही है आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और साथ ही साथ अभी सभी से निवेदन करेंगे, यदि इसी प्रकार की 101% जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इसी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।